जय गुरुदेव। आइए आज जानते हैं इस बार के रक्षाबंधन के बारे में, जो कि कुछ संदेह है और बार बार लोगों के द्वारा इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इस बार का सही मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन का पर्व सभी जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा जो है प्रारंभ 30 तारीख को दिन के 10:12 पे और कहीं कहीं पे अलग अलग समय के अनुसार उदय हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व क्या है और ये भद्रा क्या है और क्यों भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसका क्या प्रभाव है और क्यों इस बार 30 या 31 जो भी संदेह है, दोनों दिन लोगों में शंकाएं हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भद्रा और शनि दोनों ही भाई बहन माने जाते हैं, अर्थात भद्रा जो है सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इसके बारे में एक श्लोक आया है, जिसके बारे में लिखा है कि भद्रा द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी राजन्य हंती च ग्रामम दहति फाल्गुनी। अर्थात भद्रा काल में रक्षाबंधन से राजा का अनिष्ट एवं होलिका दहन से प्रजा का अहित होता है। तो रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को, जो कि भाई बहनों का प्रमुख पर्व है और भद्रा से व्याप्त पूर्णिमा ग्राह्य नहीं है। इसके अलावा और नियम है जो कि इस बार संदेह लोगों को हो रहा है। उसके बारे में है कि जब भी यदि 2 दिन पूर्णिमा हो, जैसा कि इस बार है 30 तारीख को भी पूर्णिमा है, 31 तारीख को भी पूर्णिमा उदय है, इसमें कहता है कि पूर्णिमायाम भद्राम रहितायाम। निर्णय सिंधु का मत है कि पूर्णिमा तिथि हो, भद्रा से रहित हो, त्रिमुहूर्त अधिक अर्थात कम से कम 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो, उदय हो और अपराह्ने अर्थात पूर्णिमा तिथि कम से कम 3 मुहूर्त तक व्याप्त हो, अपराह्न तक हो, उदय व्याप्त हो, तो वह सबसे उत्तम है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 30 तारीख को उदय नहीं है, 31 को उदय है तो 3 मुहूर्त तक है नहीं। उसके अलावा उदय त्रिमुहूर्ते न्यूनत्वे, 31 तारीख को इस सूत्र लागू हो रहा है कि यदि उदय पूर्णिमा हो अर्थात उदय तिथि पूर्णिमा हो और त्रिमुहूर्ते न्यून 3 मुहूर्त से कम हो, न्यून हो, तो पूर्वे द्यु भद्रा रहते अर्थात पूर्व दिन एक दिन पहले जो मतलब 30 तारीख को रहते प्रदोषादि काले कार्यम, अर्थात जो कि रक्षाबंधन मूल रूप से अपराह्न के समय का पर्व है और इस बार अपराह्न में भी भद्रा व्याप्त है और अगले दिन 31 तारीख को अपराह्न में पूर्णिमा नहीं है।
तो कहता है कि यदि ऐसा हो 2 दिन पूर्णिमा हो और दूसरे दिन यदि 3 मुहूर्त से कम हो तो पूर्व दिन अर्थात एक दिन पहले ही जिस दिन पूर्णिमा उदय नहीं है उस दिन प्रदोष काल में भद्रा के बाद रक्षाबंधन का कार्य करें। तत्सत्वे तु रात्रिवापि तदंते कुर्यात्, अर्थात यदि रात्रि में भी हो तो उसको ग्राह्य करें और उसको मनाएं। ये हुए शास्त्रगत बात। तो लगभग 6 घड़ी का जो समय होता है जिसको तीन मुहूर्त कहते हैं, 2 घंटा 24 मिनट से अधिक उदय काल व्यापनी पूर्णिमा के अपराह्न या प्रदोष काल। तो इस बार 31 तारीख को 7:05, कहीं कहीं 7, 7:30 तक, 7:42 तक ज्यादा से ज्यादा इस बार पूर्णिमा है, जो कि अपराह्न काल को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो इसलिए शास्त्रगत मत है कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 तारीख को रात्रि के 8:58 के बाद अर्थात सुबह कि 9:01 के बाद रक्षाबंधन का कार्य करें। अब थोड़ा जान लेते हैं कि इसके शास्त्रगत क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव है। वैसे तो कथा बहुत प्रचलन में है कि राजा बलि के द्वारा भगवान वामन को अपने यहाँ नियुक्त कर लेने पर भगवती लक्ष्मी जो है उनको मुक्त करा के लाई थी। जैसा कि प्रचलन में श्लोक आदि है, मंत्र है, ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्ष माचल माचला। ऐसी ही एक कथा प्रचलन में है देवराज इंद्र और इंद्राणी के बारे में। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस समय ना तो मैं यहां सुरक्षित हूं और ना ही यहां से कहीं निकल ही सकता हूं। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक युद्ध में हमारी सिर्फ पराजय हुई है। गुरु और शिष्य के इस वार्तालाप को इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी सुन रही थी। इंद्राणी ने कहा कि कल श्रावण के शुक्ल पूर्णिमा है, जो ब्राह्मणों का प्रमुख पर्व है, और इस दिन ब्राह्मण अगर किसी को रक्षा सूत्र बांध देते हैं तो वो विजयी होते हैं और उनका कल्याण होता है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी और आप अपने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बंधवा लेना, निश्चित ही आप विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा का जो विधान है, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन पूर्वक रक्षाबंधन का पर्व मनाया, अर्थात मौली सुत्ता जो प्रचलन में है, तो कच्चा धागे का प्रचलन था। इसके बाद अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर रण क्षेत्र की तरफ निकल लिए। ऐसा प्रचलन में है, ऐसा कहा जाता है कि उनका ऐसा प्रभाव देवराज इंद्र का हुआ कि राक्षस लोग, असुर लोग भयभीत होकर भागने लगे। जैसे काल के भय से प्रजा भागती है, तो रक्षाबंधन का प्रभाव और महत्व के बारे में कथाएं अलग अलग है और सी प्रचलन में है, लेकिन मूल रूप से यह पर्व भाई बहन के रूप में मनाया जाता है और प्रचलन में भी है। तो इस बार का सही मुहूर्त 30 अगस्त 2023 को रात्रि के 9:01 के बाद ही उत्तम मुहूर्त है। किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह न रखें कि उदय तिथि में उत्तम होगा। बहुत से ब्राह्मण या बहुत से लोग
बोलेंगे भी कि उदय तिथि से अच्छा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आप संदेह न करें, 30 तारीख को भद्रा के बाद रात्रि के समय उत्तम है रक्षाबंधन का करना। और किस प्रकार की शंका हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव।